जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कोर्स होप। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि सी प्लस प्लस में रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो इसको आज हम जान लेते हैं। थ्योरी बेस पे भी थोड़ा समझेंगे और प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर भी इस चीज़ को जानेंगे कि ये क्या होती है ये चीज़। तो चलते हैं, पहले हम थोड़ा ब्रेक स्क्रीन पे इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख ले, मैंने डिफिनीशन यहाँ पे किया है आप लोगों के लिए कि द रिलेशन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयरिंग टू वैल्यू। सो बेसिकली ये स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं टू वैल्यू के साथ। जब हम इंटीजर को वैल्यू लाइक हम लेते थे ना, सी प्लस प्लस में एक डेटा टाइप लेते थे इंटीजर नेम से, ओके। देन हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ए इज इक्वल टू 15 या 13 जितनी भी वैल्यू थे, और बी उसके बाद हम दूसरा भी वेरिएबल लेते थे। तो वो आपके साथ दो वैल्यू बन जाती थी उस वक्त। एक एक वेरिएबल में एक वैल्यू होती थी, दूसरी वेरिएबल में दूसरी वैल्यू होती है। तो उसके साथ क्या कर देता है ये रिलेशन ऑपरेटर, कंपैरिजन करता है एज अ कंडीशन। तो जब अगर ये ट्रू होगा तो आप लोगों के लिए 1 देगा, अगर ये फॉल्स है तो 0 देगा। वो प्रैक्टिकली हम जाके देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को इतना बता दूं कि ये जो जितनी भी यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि नोट कर ले ये चीज़। द वैल्यू ऑफ कंपेरिजन, ये कंपेरिजन इज आइदर ट्रू, अगर ट्रू है तो 1 देगा, अगर फॉल्स है तो 0 देगा, ठीक है। लेट सपोज हम लेते थे ना सी प्लस प्लस में, अगर आपके साथ एक वैल्यू लाइक हम लेते थे 10, ओके। तो ये 10 क्या होते हैं, 10 ग्रेटर देन 5। तो ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेगा ये कि ये अगर ट्रू है, ग्रेटर देन सैम्बल यूज किया है यहाँ पे, ऑपरेटर यूज किया है, तो ये आप लोगों के लिए देगा 1 सी प्लस प्लस में, ओके। अगर ये फॉल्स है, मतलब अगर ये इसको मैं मतलब उलट कर लूँ, 5 ग्रेटर देन 10, तो ये गलत होगा, तो आप लोगों के लिए 0 देगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर है, लाइक हम लेते थे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू, मतलब इक्विलिटी। इन इक्विलिटी हम नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, नॉट इक्वल टू। सो इस तरह से कुछ ऑपरेटर है जो हम सी प्लस प्लस में जानेंगे। तो चलते सी प्लस प्लस में इस चीज़ को हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होती है, और इस पर हम प्रोग्राम देख लेते हैं कि मैं बस इतना आप लोगों को बता दूं कि ये कंपैरिजन करता है दो वैल्यू के साथ। अगर ये कंपैरिजन आप लोगों का सही हो तो आपको ट्रू एज अ ट्रू देगा, तो वो 1 देगा 1 फॉर्म में, अगर गलत है तो 0 देगा। तो अभी देख ले, मैंने डेटा टाइप ले ली, ए को वैल्यू दे दी 10 और बी को वैल्यू मैं देता हूँ स्टूडेंट्स 5। तो मैं अभी ये क्या करता हूँ, कंपैरिजन कर देता हूँ सी प्लस प्लस में के रिलेशन ऑपरेटर के थ्रू। तो स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ में गलत हो जाते हैं कि वो कुछ इस तरह से कर देते हैं, ए लेस देन या ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से अगर आप लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल रन करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए एरर देगा, क्योंकि ये हम पैरेंथेसिस में लेते हैं ये चीज़, क्योंकि ये एज अ कंडीशन काम कर देती है आप लोगों के लिए सी प्लस प्लस में। हम जब कंडीशन सीखेंगे एफ ए एल से, तो नेस्टेड एफ है, जितनी भी है कंडीशंस वो हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। सिर्फ इतना सीख ले कि ये क्या चीज़ होती है। अभी मैं क्या करूंगा, सही से क्या दूंगा, ए ग्रेटर देन बी। तो ये देख ले स्टूडेंट्स, ए में क्या वैल्यू, कंपैरिजन किस तरह से कर देती है। ए में वैल्यू है 10, ओके, और बी में वैल्यू है 5। तो आप लोगों को अभी थोड़ा सा समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंडीशन एज यूज किया है ए ग्रेटर देन बी। क्या है कि 10 मतलब बड़ा है 5 से, तो बिल्कुल सही बात है कि 5 से बड़ा है 10। तो ये आप लोगों के लिए क्या वैल्यू देगा, एज अ ट्रू, ओके स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए ये 1 देगा, जब ट्रू होगा तो 1 देगा, अगर गलत है, मतलब ये आप लोगों का कंडीशन गलत है, तो वो फॉल्स 0 देगा। तो यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स, 1 दे दी हमारे लिए। तो ये स्टेटमेंट सही था, क्योंकि हमने वीडियो सही कंपैरिजन सही किया था वहाँ पे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये आप लोग इतना सीख ले कि ये हमने ट्रू 1 पे काम चला ली। जब आप लोग कंडीशन सीखोगे तो इस चीज का आप लोगों को तब पता चल जाएगा, ये हाँ बिल्कुल यहाँ पे कितना, और ये काफी ही ज्यादा यूज होती है सी प्लस प्लस में। जब आप लोग यहाँ तक इवन लॉग इन सिस्टम बना दो, तो ये कंपैरिजन से आप लोगों की जान नहीं छूटेगी। तो स्टूडेंट्स खास ख्याल रखिए इस चीज को, आज सही से सीख ले, और जितनी भी ऑपरेटर्स है, जितनी भी है लेस देन है, इक्वल टू है, तो इस पे आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले और इस चीज़ को नोट कर ले। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ लेता हूँ कि लेस देन साइन यूज़ कर देता हूँ, सिंबल यूज़ कर देता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए क्या देगा, फास्ट देगा।
0। तो ये देख ले स्टूडेंट्स, वही चीज मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल मतलब इक्वल टू साइन यूज कर लूं, तो कब फिर क्या देगा, यहाँ पे अभी क्या है, मतलब सेम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ए बी बी वैल्यू की तरह बराबर हो। तो यहाँ पे ए तो बी वैल्यू की तरह बराबर नहीं है, तो ये क्या देगा, जीरो देगा, फॉल्स देगा। अगर मैं बीच में यहाँ पे 10 लिख दूं तो फिर इक्वल होगा, ये आप लोगों का कंडीशन पे ट्रू होगा, आप लोगों को वन देगा। लेकिन यहाँ पे जीरो देगा क्योंकि यहाँ पे मेरे जो कंडीशन है वो फॉल्स है। तो अभी देख ले आप लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जीरो होगा। सो अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन फिर ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू के साथ जितनी भी आपकी वैल्यू स्टोर है एक वेरिएबल में, वो उसकी वैल्यू के साथ ये कंपैरिजन करता है। रिलेशन ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, आप दो नाम जितनी भी जो नाम कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो, या कंपैरिजन ऑपरेटर कह ले या रिलेशन ऑपरेटर, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी वन हो गया, ये सही हो गया। सो अगर यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स लिख दूं, ये 10 है, ये 5 कर दूं, लेट सपोज यहाँ पे 5 कर दूं, और मैं लिख दूं ग्रेटर देन और इक्वल टू के, मतलब बड़ा भी हो और बराबर भी हो, तो ये क्या देगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, तो ये देख ले आप लोगों। सो स्टूडेंट्स, होपफुली इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। और ऑपरेटर आप खुद लोग आप लोग यूज़ कर ले, एज अ टास्क समझ ले आप लोगों, ये आप लोग टास्क समझ ले इस चीज़ को। और आप लोग जितनी भी ऑपरेटर्स है, नॉट इक्वल टू या डबल इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जितनी भी है वो आप लोग यूज़ कर ले। सिर्फ मैंने आप लोगों को आइडिया देना था। अब मैं आप लोगों को ऐसा एग्जांपल करवाऊंगा कंडीशन के थ्रू, एफ स्टेट में, एफ कंडीशन पे। ओके, तो अभी आप लोगों का सही से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली क्या था ये चीज़, कि हमने तो बस ये सीखा है, सर ये बता रहे कि या ट्रू होगा, जीरो देगा या वन देगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी अभी आप लोगों को मैं अभी समझा देता हूँ कि इस चीज़ का मेरा मकसद क्या था। लेट सपोज स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीजर इज इक्वल टू 10। ओके, और फिर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, 5 लिखता हूँ। वही प्रोग्राम है, बस क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन यूज कर देता हूँ एफ वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एफ मैंने क्या, अगर एफ एक ग्रेटर है बी से, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स सेमी कॉलम नहीं लगाना, ये एफ स्टेटमेंट, वो फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब ये लेक्चर हमारी स्टार्ट होगी कंट्रोल स्ट्रक्चर में, या ये चीज़ें आती है। तो देन आप लोगों को मैं मुख्तलिफ किस्म इस पे प्रोग्राम करवाऊंगा कि आप लोगों का सही से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन सिर्फ आप लोग कंपैरिजन के साथ इस चीज़ को समझ लें, अगर आप लोग समझना चाहते हो इस चीज़ को सही से। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, अगर ये स्टूडेंट्स आप लोगों का ट्रू हो गया, तो आपको मैं यहाँ पे आप लोग स्ट्रिंग में एक मैसेज प्रिंट कर ले, लिख दे कि योर आंसर इज ट्रू। ओके, या करेक्ट लिख ले। ओके, और कर लेगा। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो आप लोगों का स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्लॉक रन करेगा। ओके, अगर फॉल्स है तो देन आप लोगों का सेकंड ब्लॉक रन करेगा। अगर ट्रू है, अगर ये आप लोगों का स्टेटमेंट ट्रू है तो वन देगा, एज आप लोग वन समझ ले, ये आप लोगों का फर्स्ट ब्लॉक है। अगर फॉल्स है तो फिर ये चीज़ आप लोगों का क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों का ये यहाँ पर और भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो ब्लॉक के अंदर, लिख दे यहाँ पर योर आंसर इज रॉन्ग, सर इज रॉन्ग। तो यहाँ पर भी रॉन्ग समझ ले ये चीज़, तो ये आप लोगों का एज अ जीरो देगा। लेकिन जीरो शो नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का मैसेज शो होगा, लेकिन ये एज अ जीरो काम कर देते हैं, ये जो आप लोगों ने एल्स में आप लोग कंडीशन बैन कर एल्स में, मतलब वरना क्या दें मुझे, ये आंसर फिर गलत कर दें। तो ये कुछ कंडीशन से ये आप लोग, अभी मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो इस चीज़ को, तो अभी आप लोगों को सही से समझ आ जाएगा। तो ये तो वन नहीं शो होगा, लेकिन देगा योर आंसर इज करेक्ट। तो ये स्टूडेंट सही हो गए। अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये फॉल्स आ जाए, तो यहाँ पर आप लोग कंडीशन चेंज कर ले, वहाँ पे आप लोग कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब चेंज कर ले। यहाँ पे मैं लेस देन या डबल इक्वल टू लगा लेता हूँ, क्योंकि ये तो सेम नहीं है, ए में वेरिएबल में वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है, एक में 10 है और दूसरे में भी 5 है। तो ये आप लोगों का देगा योर आंसर इज रॉन्ग। जो आप लोगों का स्टूडेंट फर्स्ट ब्लॉक है, ये एज अ वन काम कर देता है, जो मैंने आप लोगों को ये देख ले स्टूडेंट्स, योर आंसर इज रॉन्ग।
तो ये चीज़ थी। और दूसरा जो ब्लॉक है वो ज़ीरो काम कर देते हैं। तो होपफुली इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स आइडिया हुआ होगा कि रिलेशन ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या होती है, जो मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल में भी बता दिया और थ्योरी पे भी थोड़ा समझा दिया कि ये ऐसा ट्रू है फॉल्स काम कर देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अब्दुल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।